बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। वहाँ पे हम केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हमने टाइप्स पढ़ी थी केमिकल बॉन्ड्स की, आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस पर क्या असरात हैं, और नॉन पोलर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कैसी कैसी रखता है और पोलर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ कैसी कैसी रखता है। तो सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी। वो क्या थी कि द अट्रैक्शन ऑफ वन एटम टू द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि इलेक्ट्रॉन्स जो दो आपस में जुड़े होते हैं किसी भी बॉन्ड के अंदर, उनको कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जो ज़्यादा खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जो कम खींचेगा उसकी कम होगी। और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा थी 4.0, हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो सबसे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास, इसके बारे में देखते हैं जी। पोलर जो है वो कैसा होता है? इट इज़ अ बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है फॉर्म जो बनता है बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अब यहाँ पे डिफरेंट एटम्स का मतलब ये है कि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ उनमें मुख्तलिफ होंगी। वो पोलर बॉन्ड्स कहलाएंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.2। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम है। तो क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो ज़्यादा उस पर चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसे पार्शियल नेगेटिव पढ़ते हैं, थोड़ा सा इस तरह करके डालते हैं। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये जो जिस भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, और दूसरे की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। इन दोनों पे अगर गौर करें तो नेगेटिव चार्ज उस पर आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, और जिसकी कम हो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया नेगेटिव पोल और ये बन गया पॉजिटिव पोल, तो ये बन गया हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो यहाँ पे शो किया हुआ है पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो जोड़ा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है एक क्लोरीन का है, उस जोड़े को ज़्यादातर इसने क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। इसकी वजह यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा होना। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की ज़्यादा होती है उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उस एटम पर आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिससे खींचेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास HCl जिसका फार्मूला है वो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल होती है वाटर की। अगर आप वाटर पे गौर करें, वाटर का फार्मूला होता है जी H2O, इस तरह 2 H और एक O आपस में मिले होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 3.7 होती है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की एज इट इज़ 2.2 होगी, दोनों की 2.2 होगी। अब फिर से देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन की है। उसका मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर ऑक्सीजन की जानिब होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है। जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने यही पढ़ा था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इधर से ऑक्सीजन खींचेगा, इन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को भी इधर से भी खींचेगा, तो क्या होगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिनसे खींचता है उन पे आता है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव।
तो H2O में, वाटर में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन्स पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये वाला बॉन्ड भी हमारे पास कौन सा बन जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि क्या होता है जी, पोल शो होते हैं, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर में, दोनों में एक जैसा है। उसके बाद तीसरी एग्जांपल हमारे पास होती है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी पढ़ते हैं इसे, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी पढ़ते हैं। तो इनमें देखिए डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे 2.2 है और यहाँ पे है 4.0। इन दोनों में अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंस बनता है 1.8 का, ठीक है। अगर इसमें से ये निकालें तो 1.8 का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास बनता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हमारे पास बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 4 है, और हाइड्रोजन की एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन बड़ी कम है, 2.2 है, नियरली हाफ है। तो ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स उधर को खींचे चले जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर्ड है हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर को जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन की तरफ, और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ जाएगा। इन तीनों एग्जांपल्स में एक चीज़ कॉमन है, वो चीज़ कॉमन क्या है जी, देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है वो हमेशा उस एटम की तरफ जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है, जो कि हाइड्रोजन की 2.2 से ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को खींचे चले जाते हैं, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद हम जब वाटर की बात करते हैं, H2O फार्मूला है जिसका, ऑक्सीजन की 3.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है। तो फिर से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा। उसके बाद HF में देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है हमारे पास कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड बना हुआ है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, ज़्यादा कुव्वत से खींच रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है ये क्लियर होगी कि इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स। 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, लेकिन वो दोनों एटम मुख्तलिफ होते हैं। डिफरेंट एटम का मतलब क्या है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होंगी, उनकी सेम नहीं होंगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले जाएंगे, उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जिससे खींचेंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह ये वाला हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद दूसरे हैं जी हमारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे पास किस तरह के होते हैं जी, उन पे गौर करते हैं। नॉन पोलर जो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कैसे होते हैं जी, इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म जो बनता है बिटवीन सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम में बनता है जी। सिमिलर एटम्स का मतलब क्या होगा कि ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एक ही हो। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल होती है जी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन गैस जो है हमारे पास H2, वो कैसे होता है जी, एक H और दूसरा H, उन दोनों में बॉन्ड बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक H ने दिया होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H ने दिया होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी भी 2.2 होती है और इसकी भी 2.2 होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक ही कुव्वत से अपनी तरफ खींचेंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो बनेगा ये हमारे पास होगा जी नॉन पोलर, ठीक है। क्योंकि कोई पोल नहीं बनेगा, कोई किसी पे नेगेटिव चार्ज किसी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दोनों एक कुव्वत से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं सेंटर में ही रहेंगे, ना किसी पे पॉजिटिव आएगा ना किसी पे नेगेटिव आएगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। O2 है हमारे पास, एक ऑक्सीजन एटम और दूसरे ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बना होता है, इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.7 है और इसकी भी 3.7 है, तो ये भी कौन सा होता है हमारे पास, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्यों नॉन पोलर होता है जी? इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एक ही कुव्वत से अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं सेंटर में होते हैं, ना इस पर नेगेटिव आता है ना इस पर पॉजिटिव आता है, ऐसा कुछ नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन, इसको भी नॉन पोलर कहते हैं। उसके बाद तीसरी एग्जांपल हमारे पास Cl2, एक Cl और दूसरा Cl, दोनों में बॉन्ड बने होते हैं,
इसकी भी 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी भी 3.2 है, तो ये भी हमारे पास होता है जी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर ये भी। इसके बाद हमारे पास N2 है जी। N2 गैस में एक N और दूसरे N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना होता है। यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स की टाइप्स में यहाँ पे पढ़ा था हमने। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों ने एक ही कुबत से एक तरफ खींचा है इसको। तो ये भी हमारे पास होगा जी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जो एक ही तरह के एटम्स में बनते हैं, जैसे कि H2, O2, Cl2, N2, ठीक है। तो कोई भी एक जैसे एटम जब बॉन्ड बना रहे हैं तो वो सारे हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि पोलर और नॉन पोलर में हमें कब फ़र्क पता चलेगा। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क आता है 1.7 से ज़्यादा, ठीक है जी, तब हमारे पास बॉन्ड हमेशा आयनिक बनता है, तब कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा। जैसे हमारे पास HF था, अगर आप HF पे गौर करें तो ये एक आयनिक बॉन्ड है। कैसे? क्योंकि इसकी 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी 2.2, इन दोनों में फ़र्क 1.8 का है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है। इसलिए ये वाला हमारे पास आयनिक करैक्टर ज़्यादा रखता है, कोवेलेंट करैक्टर कम रखता है। ये ज़्यादातर आयनिक करैक्टर रखता है। उसके बाद हमारे पाच एग्जाम्पल आती है जी HCl की। तो HCl कोवेलेंट करैक्टर रखता है। इसकी वजह क्या है जी? इसकी 3.2 है और इसकी 2.2 है, फ़र्क है 1.0, जो कि 1.7 से कम है। तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड यहाँ पे कौन सा ज़्यादा ओवरकम कर रहा है जी? कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट करैक्टर यहाँ पे ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।